दोस्तों, चीन और भारत के बीच में जो झड़प हुई है तवांग में, उसकी न्यूज़ तो आप लोगों को मिल ही गई होगी। लेकिन आप आश्चर्य कर रहे होंगे कि इस इंट्रूजन को ज़्यादा सीरियस क्यों बताया जा रहा है, क्योंकि इस वाले इंट्रूजन अटेम्प्ट में दोनों तरफ के सैनिकों को कोई खास ज़्यादा चोट नहीं आई है। फिर भी मीडिया के द्वारा इसको गलवान से ज़्यादा या फिर गलवान के बराबर अटेंशन क्यों दिया जा रहा है। तो दोस्तों, हर चीज़ के पीछे एक बड़ा कारण होता है और वो कारण मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि ये वाली इनकर्जन अटेम्प्ट ज़्यादा सीरियस क्यों है। लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट ये है दोस्तों कि काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसी ही डिटेल एनालिसिस और न्यूज़ मिलती रहे। दोस्तों, इस चैनल पे आपको यूनिक एनालिसिस ही मिलेंगे जो आपको दूसरे चैनल्स पे नहीं मिलेंगे, या जो दूसरे चैनल्स पे मिल रहे हैं वो इस पर रिपीट नहीं होगा। इस पर कोई नई बात ही आपको बताई जाएगी। सो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, डायरेक्टली मुद्दे पर आते हैं कि ये वाला जो इनकर्सन अटेम्प्ट है ये ज़्यादा सीरियस क्यों है। दोस्तों, आप लोगों को लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के बारे में तो पता हो गई, वो क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए, चीन से जितनी भी हमारी सीमा लगती है, फ्रॉम लद्दाख से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक, वो पूरी की पूरी सीमा में चीन हमारी टेरिटरी को क्लेम करता रहता है। लेकिन पास्ट में दोनों देशों ने ऐसा ऑब्जर्व किया कि अगर ऐसा रहा तो एक दूसरे में कभी भी जंग छिड़ जाएगी। इसीलिए एक लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का निर्धारण कर लिया गया, जिसका मतलब ये है कि देखो, तुम्हारी टेरिटरी तो हम लोग क्लेम करते हैं, लेकिन इस लाइन के आर पार हम लोग नहीं करेंगे ताकि किसी भी प्रकार का विवाद या फिर युद्ध की संभावना ना बने। तो दोस्तों, गलवान में क्या हुआ था? तो गलवान में क्या था कि एलएसी को लेकर के विवाद हो गया। देखिए, टेरिटरी को तो लेकर के विवाद था ही, लेकिन एलएसी को लेकर के चाइना का परसेप्शन कुछ और है और भारत का परसेप्शन कुछ और है। मतलब लद्दाख के क्षेत्र में एलएसी का भी परसेप्शन अलग, टेरिटरी तो छोड़िए। तो वो जो पास्ट में पैक्ट किया गया था कि हम लोग एलएसी का सम्मान करेंगे, उसमें भी लूप होल निकल गया, क्योंकि चाइना कहता है कि एलएसी आपके अंदर में है और हम कहते हैं एलएसी आपके अंदर में है। तो दोस्तों, ये जो एलएसी को लेकर के डिफरेंट परसेप्शंस है, ये सिर्फ और सिर्फ लद्दाख में है। लेकिन 9 दिसंबर को जो हुआ है वो हुआ है तवांग में, जो कि अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा है। तो दोस्तों, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अरुणाचल प्रदेश या तवांग में एलएसी को लेकर के कोई भी विवाद नहीं है। एलएसी को लेकर कोई दो परसेप्शन नहीं है इस क्षेत्र में। ऐसे में जो 2006 का पैक्ट था वो साफ साफ नल एंड वॉइड हो जाता है और ये सीधा सीधी युद्ध के लिए कॉल बन जाता है। यही कारण है कि इस मुद्दे को इतना ज़्यादा सीरियसली लिया जा रहा है। सरकार ने अपनी मीटिंग की सीडीएस के साथ और तीनों सेनाध्यक्ष के साथ। उसके अलावा मीडिया ने भी इस मुद्दे को काफ़ी स्ट्रांगली उठाया है और अपोजिशन भी इस मुद्दे को उठा रहा है, क्योंकि जो इस बार का इनकर्जन है, इन्होंने सीधा सीधी एलएसी ब्रीच कर दिया है और कह दिया कि एलएसी को हम लोग मानते ही नहीं हैं। लेकिन 2020 में जो चीन ने विश्वासघात किया था, उसके बाद भारतीय सेना पूरी तरह से मुस्तैद थी और इस बार अच्छे से कुटाई हुई है चीन की। देखिए, वीडियो तो एक ही सामने आया है, लेकिन और भी सामने आएंगे वीडियो बाद में, जिसमें आपको पता चलेगा कि कुटाई तो अच्छे से हुई है। बताया जा रहा है कि इसमें इंडियन आर्मी ने अपने जो नए किस्म के हथियार, जो कि 2020 के स्टैंड ऑफ के बाद जो कुछ स्टार्टअप्स ने लाए थे, फॉर एग्जांपल एपेस्टेरोन प्राइवेट लिमिटेड ने एक मेली हथियार लाया था जिसमें तरह तरह के लाठी डंडे थे, लेकिन ये कोई आम लाठी डंडे नहीं थे, इसमें टेज़र गन्स भी लगी हुई थी। बताया जा रहा है कि इसका भी इस्तेमाल किया गया, यानी कि वो ऐसे डंडे जो इलेक्ट्रिक शॉक भी देते हों। आपके स्क्रीन के सामने अभी दिखेगा ये। सबसे पहला ये जो त्रिशूल है, इसमें इलेक्ट्रिक शॉक लगता है। आपको याद होगा, ये चीन जो अपने तरह तरह के हथियार लेके आता था उसके जवाब में बनाया गया था। इसके अलावा एक डंडा आपको दिख रहा होगा जिसमें कि कांटियाँ लगी हुई हैं, लेकिन इसमें भी इलेक्ट्रिक गन दिए हुए हैं। ये देखिए, इस पिक्चर में ये ज़्यादा क्लियर है। तो चीन जो लूप होल का फ़ायदा उठा रहा था, अब वो काम हम लोगों ने भी शुरू किया है। देखिए, ये जो ग्लव्स है ये भी इलेक्ट्रिक शॉक देता है। तो दोस्तों, ये मेली अटैक्स में या हाथापाई वाले सिचुएशंस में बहुत काम आने वाला है। पहले इंडियन आर्मी इस तरह के हथियारों को बिल्कुल अनएथिकल मानती थी और इसे अपने बेड़े में शामिल नहीं करती थी, लेकिन इसका फ़ायदा चीन उठा रहा था अनएथिकली इस तरह के हथियार यूज़ करके, क्योंकि अब आर्मी को अलग से लाठी डंडे की ट्रेनिंग देने का कोई शौक़ नहीं है। लेकिन हुआ क्या कि चीन की इस तरह के बिहेवियर के कारण ऐसा करना पड़ा, क्योंकि देखिए, एग्रीमेंट के तहत गोली तो हम लोग चला नहीं सकते हैं, लेकिन कुटाई अच्छे से कर सकते हैं और इस बार हमने की है। वीडियोस तो आप लोगों ने देख ही लिए होंगे कहीं ना कहीं। अच्छा, आगे बढ़ते हैं कि भारतीय वायुसेना ने क्या एक्शन लिया है। तो भारतीय वायुसेना ने अपने सुखोई 30 की फ़्लाइट्स की संख्या एवं फ्रीक्वेंसी दोनों को बढ़ा दिया है। ये विमान कॉम्बैट एयर पेट्रोल के साथ साथ रिकॉनेसेंस मिशन भी परफॉर्म कर रहे हैं एल्टा ELM 2060 पॉड्स के साथ।
जिसकी मदद से दुश्मन के बैक एंड सप्लाई एंड प्रिपरेशंस का पूरा फ़ोटो हमारे पास एवं इंटेलिजेंस पूरी मिल जाएगी हमें। आपको क्या लगता है इस बारे में, काइंडली मुझे कमेंट में बताइए, लाइक करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, और हाँ, अगर यदि कोई सुधार या फिर एडवाइस है तो काइंडली उसको कमेंट में मुझे बता दीजिएगा। थैंक यू, प्लीज़ सब्सक्राइब।